चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णं धर्मे न विनष्टदृष्टि भ्रातुर्वेष्टस्य स्वसुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे समस्त भगवत वृंद और भक्तिमती माताओं, कल हम सब ने सुना कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बहुत प्रकार के प्रवचन दिए कि किस ध्यान विधि ध्यान कैसे लगाएं तथा भगवान का स्मरण कैसे करें। और अंत में जब परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये बताओ कि भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, तब सृष्टि के विषय में बताया। और अब जो सृष्टि के 10 लक्षण थे उनमें से जो 10 लक्षण क्रमशः तृतीय स्कंद से 12 स्कंद तक सभी एक एक करके उसमें मिलते हैं। तो सर्वप्रथम सर्ग का वर्णन है। सर्ग कहते हैं सृष्टि, यानी सृष्टि का सर्ग कैसे हुआ। और सर्वप्रथम उसमें धर्म के अवतार विदुर जी का चरित्र सुनाया। जब धृतराष्ट्र राजा अपने पुत्रों को अधर्म के द्वारा पालते हुए तथा अपने जो उनके भाई थे पांडु उनके पुत्रों के साथ अन्याय करते हुए और उनको तरह तरह के षड्यंत्र के द्वारा मरवाने की कोशिश करते रहते थे, तो और उनको जुआ खिलाकर उनको वनवास करा दिया। और जब वनवास से वापस आए तो जब पांडवों ने कहा कि भाई अब हमको हमारा हिस्सा दे दो, कहने लगे ज्यादा नहीं तो हम 5 भाई हैं, हमको 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन कहने लगा कि 5 गांव की तो बहुत दूर बात रही, हम तुमको सुई के नोक के बराबर भी कहीं पे हिस्सा नहीं देंगे। तब पांडवों ने भगवान कृष्ण की शरण लिया और भगवान शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र के पास आए। और जब यह बात विदुर जी को पता हुआ तब विदुर जी कहने लगे कि धृतराष्ट्र जो देखो कृष्ण आ रहे हैं और वो जैसी सलाह दें
और जैसा कुछ कहें आप उनकी बात को मना मत करना। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर जी, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरा ये दुर्योधन है ये मानेगा नहीं। तो विदुर जी कहते हैं कि देखो, ये जो दुर्योधन है ये तुम्हारे यहाँ साक्षात कलयुग का स्वरूप बन के आया है, और इसी के चलते तुम सब भगवान से द्वेष करने लगे हो। सदोषा पुरुषाद्विडास्ते ग्रहान प्रविष्टो यमपत्यमहत्या। कहते हैं कि ये साक्षात मूर्तिमान दोष है दुर्योधन के रूप में। और अगर अपनी और अपने कुल दोनों की भलाई चाहते हो भैया, तो इस दुर्योधन को तुम त्याग दो। त्यजासु शैवम कुल कौशलाय। अगर अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो ये दुर्योधन रूपी जो कलयुग है इसको तुरंत त्याग दो। तो जब इस प्रकार विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे तो उधर दुर्योधन ने चुपचाप सुन लिया, और वो आया और उसने विदुर जी को बहुत बुरा भला कहा और कहने लगा कि अरे, इस दासी पुत्र को किसने यहाँ पे सलाह के लिए बुलाया है। और कैन मत्रोपजिहाव जिह्वम दास्यासुतम यदि बल नहीं वो पुष्टा। देखो, ये दासी का पुत्र और मेरे टुकड़ों पे पल रहा है, मेरे घर का खाता है, और हमारे जो दुश्मन पांडव हैं उनकी ये भलाई करने में लगा रहता है। इसको किसने बुलाया सलाह के लिए? इसको तुरंत यहाँ से निकाल दो। तो जब इस प्रकार दुर्योधन ने बहुत ही कटुक वचन विदुर जी को कहे, क्योंकि जो विदुर जी थे वो साक्षात धर्म के अवतार थे। तो विदुर जी कहने लगे, दुर्योधन, तुम हमें क्या निकालोगे, और मैं खुद ही तुम्हारा ये सब छोड़ के जाता हूँ, और स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया। वो विदुर जी ने सोचा ये भगवान की माया है, इसके आगे कुछ चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने धनुष बाण दुर्योधन के दरवाजे पे रख दिया, क्योंकि धनुष बाण अगर नहीं रखते तो दुर्योधन को लगता कि शायद अब ये पांडव पक्ष में चले जाएंगे। इसके लिए विदुर जी ने धनुष और बाण वहीं पे उनके दरवाजे पे छोड़ दिया। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये विदुर जी नहीं जा रहे। तो कहते हैं कौन, फिर कौन जा रहा है? कहते हैं कि सन्निर्गतो कौरव पुण्य लब्धा। ये कौरवों का जो पुण्य था ये वही विदुर के रूप में अब जा रहा है। तो जब देखो, अभी तक दुर्योधन, अभी तक कौरवों के पक्ष में धर्म था, किसके रूप में? विदुर के रूप में। और पांडवों के पक्ष में था महाराज युधिष्ठिर थे, उनके रूप में था। तो बराबर चल रहा था। इसके लिए कोई अभी तक ना कौरव पक्ष में किसी का नुकसान हुआ था और ना ही पांडव पक्ष में, क्योंकि बराबर धर्म था। अब ये था कि जब कौरव पक्ष का धर्म बोलता था तो उसकी कोई सुनता नहीं था, विदुर जी की सलाह। और कितनी, जबकि विदुर जी के जैसा कोई भी नीतिवान अभी तक नहीं हुआ। विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कोई सुनता नहीं था। और जब पांडव की तरफ युधिष्ठिर बोलते थे तो जितने उनके भैया थे सभी सिर झुकाकर उनका आदर करते और उनकी बात का सम्मान करते थे। तो अब ये हुआ कि जो बचा कुचा धर्म था वो भी जब चला गया, तो जैसे विभीषण जी जब लंका छोड़ के चले गए थे तो जितने वहाँ के निशाचर थे
और जितने भी वहां के रहने वाले थे वो उसी दिन मर गए थे। जब विभीषण जी ने लंका छोड़ी तो उनकी आयु उसी समय क्षीण हो गई थी। तो इसी प्रकार जब विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ा तो जितने कौरव थे वो सब मान लो खत्म हो गए थे। युद्ध तो बाद में हुआ, लेकिन वो पहले ही जब धर्म को देखो, धर्म की अगर तुम रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। और अगर तुम धर्म की ही नहीं रक्षा करोगे तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तो अब विदुर जी ने क्या किया कि भाई अब हम चलते हैं तीर्थाटन करने, और विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब घूमते घूमते विदुर जी जमुना जी के किनारे, बहुत दिनों बाद उद्धव जी से उनकी भेंट हुई। तो जब उद्धव जी से उनकी भेंट हुई तब विदुर जी पूछने लगे कि भाई उद्धव जी ये बताओ कि उस महाभारत का क्या हुआ। तो उद्धव जी पूछते हैं कि विदुर जी तुम कहाँ थे। तो विदुर जी कहते हैं हम तो तीर्थ यात्रा करने निकल गए थे। कहने लगे अच्छा। तो उद्धव जी कहते हैं कि वो तो कब का समाप्त हो गया महाभारत, और उसमें पांडव विजयी हुए, और अब जो भगवान थे वो भी धराधाम को छोड़कर चले गए। तब विदुर जी कहते हैं कि अच्छा ये बताओ प्रभु ने हमारे लिए कुछ संदेश कहा है। तो उद्धव जी कहते हैं कि हाँ विदुर जी तुम्हारे लिए संदेश कहा है प्रभु ने कि हमारे जितने भी भक्त थे सबको हम कुछ ना कुछ दिया करते थे, लेकिन विदुर जी हमारे ऐसे भक्त हुए जिनको मैं कुछ दे नहीं पाया, और मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान ये उनको तुम सुना देना जो मैं तुमको सुनाया हूँ। तब विदुर जी कहने लगे अच्छा ऐसी बात है, प्रभु ने हमको याद किया, यही बहुत बड़ी बात है। भाई जीव तो हरदम भगवान को याद करता है, लेकिन जिस जीव का भगवान याद करें या उसका नाम लें तो उसका तो कल्याण हो ही जाता है। तब विदुर जी कहते हैं कि अच्छा अब हमको वो जो तुमको उपदेश दिया वो सुनाओ। तो उद्धव जी कहने लगे कि विदुर जी अभी हम सुनाने के मूड में नहीं हैं, और हम बद्रीनाथ जा रहे हैं, और तुम हरिद्वार जाओ और वहाँ पे मैत्रेय मुनि मिलेंगे। और जब प्रभु ने हमको उपदेश दिया था तो मैत्रेय मुनि ने भी वहाँ पे उपदेश सुना था। तो आप जब उनके पास जाओगे तो वो तुमको सुनाएंगे। इतना कहकर उद्धव जी चले गए, और विदुर जी रात में जमुना के तट पर रहे।